करते हैं। वेलकम शोमदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल फन एक्टर्स में। तो भाई साहब वीडियो लेकर आया हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो और बहुत ही ट्रेंड पे चल रहा था ये सब कुछ न्यूज़ वगैरह में कि ये सब कुछ हो रहा है। वीडियो का टाइटल है चाइना ने क्यों अपने सैनिक LAC से पीछे हटाया, इसका राज जानकर पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई। तो ऐसी वीडियो है। अच्छा ये मैं भी हैरान था कि यार ये सब कुछ तो चल रहा था तू मैं इंडिया और चाइना के दरमियान, जब वो बॉर्डर एरिया में वो सब कुछ 1-2-3 बार तो लड़ाई भी हो गई उस पर, मतलब फायरिंग वगैरह बहुत सारे, मतलब वो सब कुछ हो तो आप लोगों को सबको पता है। तो अब वापस चाइना वालों ने जो अपना जितने भी वो सैनिक थे उसको पीछे हटा दिया। अब ये पीछे हटा क्यों दिया, ये लॉजिक मतलब जानना पड़ेगा। तो देखते ही वीडियो। वॉच करने से पहले हमारे चैनल हमारे एक्टर्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। तो प्ले करते हैं, लेट्स स्टार्ट। एक बहुत इंटरेस्टिंग रीड मुझे मिली। चाइना भारत से बहुत खौफजदा हो चुका है, तो इस खबर ने इस बात पर स्टैंप लगा दी है कि हाँ ये बात ठीक है। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करते हैं ये जो चाइनीज जो फौजियों की जो डिसएंगेजमेंट है 4 जगहों के अंदर। दोस्तों आज तो खबरों के अंबार लग गए। आज तो ऐसी ऐसी कमाल खबरें हैं और पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील कर देने वाली खबरें हैं कि ये 1-2 दिन में ही काया पलट गई। दोस्तों डोवल साहब बड़े खुश हैं, उनकी बड़ी हंसी निकल रही है और वो हंसी इसलिए निकल रही है, एक तरफ अमेरिकन कहते हैं हमारा डायलॉग करो रशिया के साथ, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि लो ये चाइना ना मामला भी ठीक कर लें। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस खित्ते की, जिसके लिए पिछले कुछ दिनों से जोड़ तोड़ भी जारी थी। ये चूंकि ज़रूरत ईजाद की माँ है तो ये ज़रूरत है। तो नतीजा यही हुआ कि चाइना को इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करनी है, रिलेशंस भी सुधारने हैं। राहुल गांधी बेवफा निकला, मोदी मान नहीं रहा, बॉर्डर के ऊपर से आर्मी पीछे हटानी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो पॉजिटिव सिग्नल देना होगा। और इस वक्त जो चाइना है और चाइना अमेरिका का जो ख्वाब है कि चाइना से की उस पे डिपेंडेंसी को खत्म किया जाए। अब यहां पर एक खेल और था जो हम सब मिस करते हैं, वो था सनम बेवफा वाला। क्या? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर चाइना द्वारा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे यानी LAC के ऊपर 4 जगहों से अपने ट्रुप्स यानी सैनिकों को वापसी बुलाने पर जो घोषणा की है उसकी काफ़ी डिस्कशन हो रही है। जिसका मतलब ये है कि इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर टेंशन कम होने जा रही है और दोनों देशों के बीच ट्रेड और इकोनॉमी की बातें ज़्यादा होने जा रही है, जिस पर कई पाकिस्तानी यह भी डिस्कशन कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान और इंडिया ऐसा क्यों नहीं कर सकता, दोनों देशों के बीच में टेंशन कम क्यों नहीं हो सकती। लेकिन पाकिस्तानी करना चाहते, लेकिन इन लोगों ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार दी है। इंडिया के साथ नॉर्मल रिश्ता रखना चाहते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात जो बेसिक चीज़ है वह भूल जाते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर है उसमें जो लड़ाई है, टेंशन है, उसकी बड़ी वजह या तो टेरिटरी का कब्जा होना है या फिर दोनों देशों के बीच जो इकोनॉमी बार है उसकी लड़ाई है। लेकिन पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान से जो लड़ाई है उसमें पाकिस्तानियों ने धार्मिक एंगल भर दिया है। कभी वो गजबंदी की बातें करते हैं, कभी वो इंडिया के साथ लड़ते लड़ते जन्नत जाने की बातें करते हैं, जिसके कारण इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई है उसमें शांति समझौता होना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। क्या लग रहा है कि चाइना के साथ आपके टर्म्स बेहतर होने जा रहे हैं या ये सिर्फ एक शॉर्ट टाइम पीरियड है जिसमें हमें ये देखने को मिल रहा है? देखिए, जियोपॉलिटिक्स है। अगर हम देखें 2019 के अंदर जब ये सारा मेस शुरू हुआ था, चाइना और इंडिया का मेस किस बात पे शुरू हुआ जो अभी चल रहा है। अगर आप ध्यान दें, आर्टिकल 370 जब हटा था, एब्रोगेशन हुआ था, अमित शाह जी हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि जब भी हम कश्मीर का नाम लेंगे तो उसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह, गिलगित बाल्टिस्तान, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन, ये सभी इंक्लूडेड हो। तो चाइना को एकदम से कान खड़े हो गए कि व्हाट द हेल, कि भाई अक्साई चीन भी ये तो अपना मान रहे हैं और हम वहां पर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे। कांग्रेस तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान कभी नहीं देती थी, और जैसे ही बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया या हुआ तो उसका रिएक्शन ये था कि चाइना से बर्दाश्त नहीं हुआ कि इंडिया का स्ट्रॉन्ग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो गलवान क्लैश हो गया। फिर वो क्लैश एक जगह लेकिन इंडिया और चाइना दोनों जानते हैं कि एक बार अगर भिड़ा तो उसके बाद चाइना की दुर्गति ज्यादा होगी, लेकिन पीछे भी नहीं हट सकते थे। तो इस मामले को 4 साल तक बॉर्डर पे सैनिक बिठाकर ठंडा किया गया।
बॉर्डर डेलीगेशंस आपस में मिलते रहे। अब यहां पर एक खेल और था जो हम सब मिस करते हैं, वो था सनम बेवफा वाला। सनम बेवफा का खेल मीन्स ये है कि असलियत में हर कंट्री का वो अपने अपने एसेट्स दूसरी कंट्रीज में पाल के रखते हैं। ऐसे ही इंडिया में 2008 के अंदर राहुल गांधी ने चाइना की एम्बेसी में जाके एमओयू साइन किया। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि अपोजिशन लीडर एमओयू साइन कैसे कर सकता है, तो उसने किया। तो इसका नेक्स्ट लेवल ये था आरजू जी कि अल्टीमेटली राहुल गांधी को भरोसा था चाइना के ऊपर कि चाइना मदद करेगा कांग्रेस सरकार को दोबारा से लाने में। नो डाउट उसने की भी कि इंडिया पे प्रेशर क्रिएट करना और सब चीजें, लेकिन इंडिया दबा नहीं। डोकालाम इशू इसी डायरेक्शन में देखा जा सकता है और कांग्रेस उसे इशू बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इशू बन नहीं पाए। 2019 के इलेक्शन में चाइना को एक चीज समझ में आ गई। ऐसा नहीं है अमेरिका का एसेट नहीं था, अमेरिका का भी एसेट था। अमेरिका का एसेट केजरीवाल था, लेकिन हुआ ये कि 2019 के अंदर बीजेपी जीत गई और राहुल गांधी का पूरा नैरेटिव फेल हो गया। यानी उसे एक तरीके से ऐसा लगा कि मैं हारता नहीं, चाइना ने मेरी ढंग से मदद नहीं करी, वो ढंग से मदद कर नहीं पाया, इसलिए हार गया। अब राहुल गांधी चाइना से थोड़ा दूर हो गया और अमेरिका को एक नया एसेट चाहिए था क्योंकि केजरीवाल उस लेवल का बचा नहीं था। तब इन दोनों की नजर आपस में एक दूसरे पर पड़ी। तब आप देखेंगे सितंबर के आसपास जब मोदी जी यूनाइटेड नेशंस के अंदर अपनी स्पीच देने जाते हैं, पिछले 3-4 साल से राहुल गांधी लगातार अमेरिका जा रहे हैं। अब यहां से जो एसेट चाइना ने तैयार किया था वो एसेट अब अमेरिका जो है उसने उसको फीड करना शुरू कर दिया। इस बार 2024 में इलेक्शंस में अगर आप देखेंगे तो हमारा इलेक्शन जो है वो अमेरिका की सोशल मीडिया एजेंसीज हैं, उन्होंने रिग करवाया, उन्होंने एक नैरेटिव सेट करवाया। इसका बेस्ट एग्जांपल ध्रुव राठी है और नैरेटिव सेट करके निकल लेता है, मोदी सरकार को कमजोर कर हो जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, लोगों को भरोसा हुआ और ध्रुव राठी पे ज्यादा हुआ और लोग मतलब कमजोर हुई मोदी सरकार। और यहां तक कि आरजू जी आपने देखा होगा जो भी इंसान, यहां तक कि आपका चैनल भी, जो भी इंसान मोदी के फेवर में बात कर रहा था उसके चैनल की गर्दन दबा दी और ऐसा लगा जैसे वो चैनल है उसका ना तो रीच बढ़ रही ना सब्सक्राइबर बढ़ रहा, हमारे नोटिफिकेशन तक नहीं भेज रहे थे लोगों। नोटिफिकेशन का तो मुझे भी कहा लोगों ने, नोटिफिकेशन नहीं जा रहा। सोचकर देखिए एक चैनल एनएमएफ न्यूज वाला 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स का था, उसके चैनल के ऊपर 2000-3000 व्यूज आ रहे थे। कि अल्टीमेटली हुआ ये कि मोदी सरकार तो इकोसिस्टम से लड़ रही है, राहुल गांधी अमेरिका की गोद में जाके बैठ चुका है और चाइना राहुल के द्वारा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि राहुल गांधी ने हमें ठग लिया, राहुल गांधी बेवफा निकला। वहां राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, राहुल गांधी ने चाइना के ऊपर बयान दिया था कि मोदी सरकार चाइना से रिलेशंस को हैंडल नहीं कर पा रही, चाइना हमारे कंट्री के अंदर आकर एंटर कर गया है और दिल्ली जितनी एरिया पर कब्जा कर लिया है। यहाँ डॉक्टर एस जयशंकर ने भी साफ कह दिया कि भाई देखो बातचीत तो तभी होगी जब ट्रेड और बातचीत तभी होगी जब नॉर्मल रिलेशंस नॉर्मल हो। अब चाइना इस चीज को समझता है कि इंडिया के साथ रिलेशंस को नॉर्मल करना बहुत जरूरी है क्योंकि चाइनीज फैक्ट्रीज के ऊपर इतने बैन लग रहे हैं, चाइनीज एक्सपोर्ट्स पर कुछ कहने की हद नहीं इंडिया में। तो चाइनीज कंपनीज जो हैं वो चाइना से बाहर का रास्ता ढूंढ रही हैं, तो इंडिया इज द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर देम। तो नतीजा यही हुआ कि चाइना को इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करनी है, रिलेशंस भी सुधारने हैं, राहुल गांधी बेवफा निकला, मोदी मान नहीं रहा, बॉर्डर के ऊपर से आर्मी पीछे हटानी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो पॉजिटिव सिग्नल देना होगा। और डॉक्टर एस जयशंकर थे वो चाइना से मिले नहीं, खड़ी खोटी सुना के और आ गए 4 बातें। तो चाइना को समझ में आ गया कि मानने वाले नहीं है और उन्हें इंडिया की जरूरत भी है, और ऊपर से राहुल गांधी बेवफा निकले। तो ऐसे में एक स्टेटमेंट जारी हुआ है कि हम 4 पोस्ट से पीछे हट चुके हैं। देखो अगर चाइना और इंडिया दोस्त बन सकते हैं तो हमारी दुश्मनी तो भारत से भी कहते हैं ना कि जीरा बराबर भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कुछ हल होने वाला है। अगर उन दोनों में अमन आता है तो इस हमारे ऊपर भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। उन दोनों का तो इतना था ही नहीं, इंडिया और चाइना का तो इतना इशू नहीं चल रहा था। ये गलवान वाला सीन जब आ गया था तब थोड़ा बहुत ये तू में और कुछ हुआ भी, कुछ मतलब इंडिया के भी कुछ सैनिक गए और चाइना की भी कुछ मारे गए, वो सिर्फ तो चल रहा था। देखो अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान वाले जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने अपने ही पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि जिस तरह की चाइना को
जिस तरह की भाई साहब ने बात की कि चाइना की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ये इनको चाहिए मार्केटिंग, मतलब फिर ऐसी कंट्री जैसे कि इंडिया जिसकी पॉपुलेशन चाइना से भी ज्यादा हो, मतलब उससे 11 अब उससे ऊपर भी जा रहा है पॉपुलेशन, तो इंडिया तो ऐसी कंट्री के मतलब वहाँ पे उनकी मार्केटिंग होगी, मतलब उनकी जितने भी प्रोडक्ट्स है वो जाएंगे वहाँ पे, मतलब एक तरह का जो बिजनेस होगा, चाइना से भी जाएगा इंडिया और इंडिया से भी जाएगा चाइना। तो ये चीज अब चाइना को जो है वो नहीं घुटने टेक दिए, वो वाला सीन चाइना के पास आ गया। उन्होंने जो है वो जो गलवान वाली वैली जो था कश्मीर में, पता नहीं कहाँ पे, मुझे तो पता नहीं, वहाँ से जो सैनिक हटा दिए। ये तो ये और भी बहुत सारे ऐसे जो बातें होंगे या डिमांड्स होंगे इंडिया के, तो ये मान जाएंगे, क्योंकि इस तरह की इन भाई साहब ने बात की कि वही बात है कि कंपनीज है, मतलब मार्केटिंग चाहिए चाइना को, जो कि इंडिया ही है, इंडिया से ही मिलेंगे। तो ये चीज़ तो सच है कि ये तो बहुत अभी तो कुछ भी नहीं किया, और भी बहुत कुछ ये लोग कर लेंगे। और वैसे भी अगर देखी जाए यार, जब ये सब कुछ हुआ तब भी इंडिया और चाइना की जो है क्या कहते हैं ये जो ट्रेड वगैरह था ये बंद नहीं हुआ था, उस भी टाइम भी चल रहा था, लेकिन कम अब तो और भी ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब क्योंकि ये सब कुछ थोड़ा शांति आ जाएगा और थोड़ा और भी मतलब नरमी आ जाएगी इस सब कुछ में। तो ये अच्छी बात है चाइना और इंडिया के लिए। पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो नहीं बन पा रहा है, पता नहीं क्या सीन है, क्योंकि इंडिया वाले भी अब कम ट्रेड शुरू नहीं करना है। अभी कुछ दिन पहले ही कुछ रिपोर्ट आया हुआ था कि हम लोग ट्रेड शुरू नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो। तो ये चीज़ है, पाकिस्तान को तो बहुत ही ज़रूरत है इंडिया की, और मतलब करना चाहिए ट्रेड इंडिया के साथ, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ईगो खराब हो जाती है भाई साहब की। तो ये थी वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो थी। मुझे तरह बंदे ने बात की थी जो कि इंडियन पता नहीं कुछ था, इंडिया का रहने वाला था, उन्होंने बहुत अच्छी बात ही की थी। तो ये थी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल अफान एक्टर्स, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।